हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ है। जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से उन्होंने क्लास 12 अपना मतलब पास करा है और वो चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो है वो अपना करियर बनाएं। यानी कि वो अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसमें जो है एएनएम जीएनएम भी इंक्लूड किया गया है और सारे पैरामेडिकल कोर्स और बीएससी नर्सिंग, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये जो मतलब नोटिफिकेशन आउट हुआ है कल हुआ है, यानी कि यूपीयूएमएस यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और सीपीपी नेट यानी कि इसका मतलब है कि कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एंट्रेंस टेस्ट का नाम है। तो सीपीपी नेट जो है 2021 इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका होने वाला है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। तो मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और मतलब क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कब आपका एग्जाम होना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होना है, उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा वो मैं आपको एक नए अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कब से आपका स्टार्ट होना है और कब तक आपका फिल किया जाना है और कितनी फीस वगैरह, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका यूपीयूएमएस सीपीपी नेट का एग्जाम होने वाला है। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है वो आपका 6/12/2021 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल 6 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अभी जल्दबाजी मत करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद ही जो है आप उसको समझ के अच्छे से देख के उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना। ठीक है, और इसकी जो भी प्रिपरेशन वगैरह होगी वो मैं आप सभी को कराऊंगा कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसकी मतलब इसका जो एग्जाम है काफ़ी पास है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको मटीरियल भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन और आखिरी जो तारीख है वो 15 दिसंबर है, यानी कि आपके पास जो है सिर्फ 9 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि अपना फॉर्म जो है वो 12 या 13 तारीख से पहले पहले फिल कर लेना, क्योंकि आखिरी टाइम पे क्या होता है, आखिरी दिन या उससे एक दिन पहले क्या होता है, वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, जिस वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और कई बार जो है फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 6 तारीख से स्टार्ट यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर जो इसकी लास्ट डेट है। आपकी जो एग्जाम डेट है, मतलब एग्जाम जब होगा तो वो होगा आपका 25/12/2021, यानी कि 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस जब मनाया जाता है तभी हो रहा है ये एग्जाम। पर पता नहीं ये कैसे करा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है, हो सकता है डेट चेंज हो जाए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 25 दिसंबर को होगा, यानी कि 25 दिसंबर को ही होगा। ठीक है, तो उस दिन जो है संडे है, इसलिए यह एग्जाम जो आपका 25 तारीख को हो रहा है। उसके बाद फिर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है कि कौन से कोर्स की कितनी सीट्स यहाँ पर आपको कॉलेज में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला हमारा कोर्स है बीपीटी, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपका 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है और ये पैरामेडिकल कोर्स है और इसकी टोटल सीट्स जो है वो आपकी 60 सीट्स हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, यानी कि जो भी आपके आईज वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, उसका कोर्स भी आपका 4 साल का है और इसमें क्या है, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी और 3 साल का जो है आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ठीक है, तो इसकी भी टोटल सीट्स आपकी 60 हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बीएमएलटी, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये भी आपका 3 साल का और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, इसकी भी आपकी 60 सीटें हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बीआरआईटी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपका रेडियोलॉजी होता है, यानी कि जो कि आपका एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, तो ये सारी टेक्निक्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उनके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाती है पैरामेडिकल कोर्स में। तो ये कोर्स भी आपका 3 साल का है और इसमें 6 मंथ्स की जो आपकी इंटर्नशिप होगी और इसकी भी आपकी 60 सीटें हैं। तो ये जो मैंने अभी 4 कोर्स डिस्कस करे, इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको मतलब क्लास 12th में आपके पास पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए और मिनिमम इन तीनों को मिलाकर जो आपकी जो परसेंटेज बने वो 50% बननी चाहिए पीसीबी में। ठीक है, और मिनिमम जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 साल के होने चाहिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट कोर्स है यहाँ पर बी फार्मेसी का कोर्स है ये, ठीक है, जिसमें आप मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और ये 4 साल का आपका कोर्स होगा। इसकी भी टोटल 60 सीटें हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी यही है कि आपके पास या तो पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो और उसके साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि पीसीबी और इंग्लिश होना चाहिए या फिर आपके पास पीसीएम और इंग्लिश होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है, और वही 50% आपके पास होना चाहिए मार्क्स उसमें, और जो आपकी मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैचलर ऑफ नर्सिंग। जो भी बीएससी नर्सिंग की काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हैं, जैसे कि एबीवीएमओ का भी काफ़ी बच्चों ने दिया है, ठीक है, केजीएमओ का एग्जाम भी होने वाला है। अगर उनको लगता है कि वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है ये वाला एग्जाम जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी एलिजिबल हैं और यहाँ पर वो मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर लाके अपनी गवर्नमेंट सीट को ले सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग भी आपका 4 साल का कोर्स होगा, इसमें भी टोटल 60 सीट्स हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, और टोटल जो है आपकी 45% बननी चाहिए क्लास 12 में पीसीबी में, ठीक है, इंग्लिश के साथ। फिर ठीक है, एनआईओएस वाले भी इसमें एलिजिबल है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको इसमें रिजर्वेशन के बारे में दिया है, वो आप देख लेना, जो भी आप कैटेगरी के हो, ठीक है, तो उनको मतलब परसेंटेज में रिलैक्सेशन दिया है कि आपको 40% ही क्लास 12 में चाहिए होगा और 17 साल जो है वो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम का जो कोर्स होता है वो आपका 3 साल का, यहाँ पर उसकी भी 60 सीट्स हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी ध्यान से सुन लेना कि 10+2 जो है आपके पास इंग्लिश होना चाहिए उसमें और 40% होना चाहिए, और आप चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी हो, जीएनएम का एग्जाम सभी तीनों जो मतलब तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे दे सकते हैं, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने एनआईओ से भी करा है अपना 12th तो तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एएनएम का कोर्स, यानी कि डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपकी 50 सीटें हैं और इसमें आपका 10+2 इन आर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं आप चेक कर लेना अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास 12 में तो आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कोर्स है डिप्लोमा इन ओटी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर जो होता है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपका पैरामेडिकल कोर्स है, ये भी 2 साल का होगा, इसकी 30 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डीईटी-सीटी, यानी कि डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है, उसकी भी 30 सीट्स हैं। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, ठीक है, ये आपका जो है ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो गया, ये भी आपका 2 साल का है और इसकी 20 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इसकी भी 20 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी पैरामेडिकल कोर्स है, 2 साल का और इसकी भी 20 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, यानी कि डीसीटी, तो इसका भी आपका 2 साल का कोर्स है, 20 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डीसीटी, यानी कि डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, तो ये भी आपका 2 साल का कोर्स है, उसकी 20 सीट्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, ठीक है, ये भी आपका 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स है और इसकी जो है 15 सीट्स हैं। और लास्ट जो है वो है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, तो ये भी जो आपका 2 साल का कोर्स है और टोटल आपकी 15 सीट्स हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2 होनी चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मतलब साइंस स्ट्रीम होना चाहिए आपके पास, और मतलब मैथ्स भी हो सकते हैं। अगर आपके पास पीसीबी है, पीसीएम है, तो आप ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं और मिनिमम जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर जो सीट्स हैं सारे कोर्सेज के मिला के वो हमारे पास 660 हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके पास एडमिशन लेने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए अगर आप मेडिकल मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं और अभी तक आपके पास कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी और देख लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया है कि आपके पास जो है यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि अदर स्टेट्स वाले जो है फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, सिर्फ एक कंडीशन के अलावा, ठीक है। एक कंडीशन वो क्या है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, वो भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं, उन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराना होगा। इसका मतलब यह है कि जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है वो तो एलिजिबल है ही, और ऐसे मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी अगर हैं जिन्होंने अपना क्लास 10th और क्लास 12 जो है वो यूपी बोर्ड मतलब यूपी से करा हो,
ठीक है, यूपी से किया हो तो तब भी वो एलिजिबल है, उनको डोमिसाइल दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपने यूपी में रहकर अपनी क्लास 12 और क्लास 12 की पढ़ाई जो पूरी करी है, आपको मार्कशीट जो अपनी यूपी से मिली है, यूपी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी उत्तर प्रदेश से मिली है आपको, ठीक है, तो तब भी आप क्या है, एलिजिबल है। और आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, और 31 दिसंबर का, और 35 ईयर्स जो है वो है आपकी मैक्सिमम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फॉर्म फिल करने से पहले ये जरूर देख लो कि जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2021 से पहले का ना बना हो, अगर आपका बना भी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिन्यू करा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फीस की बात कर लेते हैं, यानी कि फॉर्म की जो फीस है, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपए है, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 1200 रुपए फीस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, और फॉर्म में आपको बता ही दूंगा किस तरीके से फिल करना है, उसकी वीडियो में जल्दी बना दूंगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 होगा, यानी कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 1 देंगे, और जो आर्ट्स कॉमर्स और जो दूसरे बच्चे हैं वो पेपर 2 देंगे। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपसे पूछेंगे क्लास 11th और क्लास 12। और जो आपका एग्जामिनेशन का मतलब मोड होने वाला है वो आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो पेपर है वो आपके कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कराया जाएगा। साइंस वालों के जो सिलेबस है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन आएंगे 33, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स वाले अगर दे रहे हैं तो मैथ्स वाले मतलब उसमें ऑप्शन होगा कि आप मैथ्स वाले तो मैथ्स वाला अटेम्प्ट कीजिए, और बायो वाले स्टूडेंट है तो बायो वाला अटेम्प्ट कीजिए, तो दोनों के ही मैथ्स और बायो के 34 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको 3 सब्जेक्ट्स करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। उसके बाद पेपर 2 है, यानी कि जो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं तो उनके लिए क्या है सिलेबस है, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल स्टडीज आएगी, यानी कि सामान्य जो जनरल नॉलेज वगैरह होता है, जनरल साइंस, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और इन सब की प्रिपरेशन जो है वो मैं अपने चैनल पर कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन है, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल स्टडीज के 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है काफी ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 60% टोटल वेटेज रखता है। ठीक है, अब ये तो उसके बाद है ही। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि जो भी बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बीपीटी, बीआरआईटी, ऑप्टोमेट्री, जीएनएम, एएनएम, डीओटी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डीपीटी, डीडीटी, डीसीटी और डीसीटी और डीएमआरआई, डीईटी, सीटी और डीबीटी ये करना चाहते हैं तो उनके पास इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। और अगर आप बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, डीओटी, डी ऑप्टोमेट्री और डीपीटी, डीडीटी, डीसीटी और मतलब डीसीटी यानी कि कार्डियोलॉजी वाला हो गया, और डीएमआरआई और डीईटी, सीटी और डीबीटी ये करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बायोलॉजी वालों के लिए ये कोर्सेज लिखे हैं ऊपर वाले, और क्लास 12 में जिनके पास मैथ्स है उनके जो कोर्सेज लिखे हैं वो 2nd नंबर पे लिखे हैं। और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो सिर्फ एएनएम और जीएनएम का पेपर दे सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ओबीसी का मैंने आपको बता ही दिया कि जो 1 जुलाई 2021 के बाद का ही आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, और ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर कोर्स की फीस लिखी हुई है कि आपका जो डिग्री पाठ्यक्रम है, यानी कि जो भी डिग्री कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, जिनका डिग्री कोर्स में एडमिशन होगा, तो उनकी फीस जो है 29,500 रुपए, यानी कि जो डे स्कॉलर होंगे, जो बिना हॉस्टल के रहेंगे, और जो हॉस्टल के साथ रहेंगे उनकी फीस होगी डिग्री कोर्सेज वालों की 34,300 रुपए टोटल फीस होगी है। ठीक है, और जो डिप्लोमा कोर्स करेंगे और वो डे स्कॉलर हैं, यानी कि वो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं लेते, तो 25,000 रुपए फीस होगी उनके लिए, और जो हॉस्टल लेंगे, डिप्लोमा जो कोर्स करेंगे, उनकी फीस होगी 29,800 रुपए। तो यहाँ पर आपको फीस की पूरी जानकारी दी हुई है। ये 1 साल की फीस है, तो जितने भी आपके साल मतलब होंगे कोर्स में उतने मतलब जो होगी आपकी फीस हर साल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मतलब
फॉर्म वगैरह के बारे में दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है, एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं और वो भी पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा और इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जो है क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।